स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हार्ट आपका क्या है, रफली ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। और ये कैसा होता है, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, मस्कुलर टिश्यू है। और जो हार्ट का साइज है वो हमारी क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होती है, यानी कि जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो इसके साइज के बराबर होता है। तो हार्ट आपको सभी को पता है ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, जनरली लेफ्ट साइड थोड़ा। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्ट में देखिए मेन 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स होते हैं। जो आपके आर्ट्रियम होते हैं ये ऊपर है और वेंट्रिकल्स नीचे हैं। ये आपका लेफ्ट पार्ट है, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। जो आपके आर्ट्रियम होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ये ब्लड को पंप करते हैं। तो जो आपका राइट आर्ट्रियम है और आपका ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक वॉल्व होता है V1। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल्व है V2। ठीक, आपका जो हार्ट है एक लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकॉर्डियम, ये प्रोडक्टिव लेयर होती है हार्ट की। अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं, इसके कैसे ये वर्क करता है। देखिए सबसे पहले आपका ये है पल्मोनरी वेन, ये कहां पर आ रही है, आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम में। पल्मोनरी वेन आती है आपकी लंग से, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। कैसा ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन लंग से आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, कहां पर आएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब जब लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारा ब्लड आ गया तो अब ये यहां पर आया। अब इसके बाद वॉल्व V1 ओपन होगा और कहां पर जाएगा ब्लड हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा ब्लड फिल हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वॉल्व V1 अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, यानी कि वेंट्रिकल से वापस ब्लड आर्ट्रियम में ना जा पाए। वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा वॉल्व V3 के थ्रू मेन आर्टरी दैट इज कॉल्ड ऑर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी जो है ऑर्टा, उसके थ्रू होकर जाएगा आपकी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ब्लड जो जाती है जिस आर्टरी के थ्रू, दैट इज ऑर्टा या मेन आर्टरी। ये तो आपका पूरी बॉडी में पहुंच गया। फिर बॉडी में क्या हुआ, आर्टरी है मेन ऑर्टा, उसके बाद छोटी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज होती हैं। ठीक, ऑर्टा किसमें, मेन ऑर्टा हो गया, इसके बाद ये ब्रांच होगी पतली आर्टरीज में बनती है बॉडी में, उसके बाद कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारी सेल्स के कांटेक्ट में होती हैं। तो जो आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है CO2 का, वो कैपिलरीज और सेल्स के बीच हो जाएगा। कैपिलरीज ने ऑक्सीजन सेल्स को दिया, सेल से ब्लड और CO2 वापस आपका कैपिलरीज में आ गया। अब ब्लड हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया बॉडी में। फिर बॉडी से ब्लड आएगा आपका मेन वेन या वेना केवा के थ्रू। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें CO2 है, मेन वेन या वेना केवा। अब ये वेना केवा कहां पे लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर उसके बाद वॉल्व V2 ओपन होगा और जो राइट वेंट्रिकल है इसमें पूरा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसमें फिल हो गया। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, V2 वॉल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड V4 के थ्रू किस पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगी, लंग्स में, ताकि हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाए, प्योर हो जाए। और जब लंग्स ब्लड को प्योर कर देती है तब हमारा फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से आ जाएगा, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग होगा। यानी कि पल्मोनरी वेन से आपको ऑक्सीजन ब्लड आया, वॉल V1 ओपन हुआ, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और V3 के थ्रू मेन आर्टरी ऑर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला गया। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, CO2 वाला जो ब्लड था, इम्प्योर ब्लड, पूरी बॉडी से कौन लेके आएगा, हमारा मेन वेन वेना केवा, जो कि राइट आर्टरियम में लेके आएगा, वॉल V2 ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, V4 वॉल खुला और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वापस लंग्स में पहुंच गया प्योर होने का। तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है। जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन दोनों में एक साथ होता है और आर्टरियम में एक साथ, और ये कॉन्ट्रैक्शन अल्टरनेटली चलता रहता है और हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता रहता है। अब इसमें लेफ्ट और राइट पार्ट जो है, तो आपका जो लेफ्ट पार्ट है, तो लेफ्ट पार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रिसीव करता है और इससे बॉडी को वापस भेज, यानी कि लेफ्ट पार्ट में जो आपका हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उसमें प्योर ब्लड रहता है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है। और जो आपका राइट पार्ट है इसमें बॉडी से आया जो कि इम्प्योर था, डीऑक्सीजनेटेड था, इसमें भी वही फील हुआ। तो जो हमारा राइट पार्ट होता है हार्ट का उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड। ये दोनों ही आपके हार्ट के पार्ट एक सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, जिससे कि आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं हार्ट में होल है, उसका मतलब ये होता है जो आपका ये सेप्टम होता है, ये आपकी वॉल में कहीं पर हल्का सा होल होता है, जो कि दोनों ब्लड को क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। तो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो जाता है, वहां पर मिक्सअप हो जाता है, जिससे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये तो हो गया आपका हार्ट का फंक्शनिंग।